बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक तवील वक्फे के बाद आपका ये खाकसार तारिक अमीन अपना ताज़ा तरीन वीलॉग लेकर अपने यूट्यूब चैनल तीसरी अंक ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब है। शुरू में जैसे पहले भी अर्ज किया करता हूँ, आज फिर एक दफ़ा उसी चीज़ को दोहराऊँगा कि अगर आपने अब तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बर वक्त जैसे ही मेरा ये वीलॉग अपलोड हुआ करे तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन हो जाया करे, और अगर आप मुनासिब समझें तो फिर मेरा ये वीलॉग आप देख लिया करें। अब आते हैं अपने वीलॉग की तरफ। अर्ज ये है कि आज अलीमा खान की तरफ से ये ऐलान, जिसके काफ़ी देर से इंतज़ार की जा रही थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि 9 नवंबर को जो स्वाबी में जलसा हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर साहब एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब के फैसले से कौम को आगाह करेंगे। ये जो कॉल अप इन्होंने किया है, धरना, कॉल ऑफ नहीं, कॉल अप कह रहा हूँ मैं, कॉल अप किया धरना, लॉन्ग मार्च, तो उसका ये था कि ये ऐलान अली अमीन गंडापुर की वसातत से होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपने देखा कि ये ऐलान आज अलीमा खान की तरफ से हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है जो टिल्ट आया है इमरान खान की स्ट्रेटजी में। इससे एक चीज़ वाज़िह हो गई कि जो जनरल एक परसेप्शन, एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि अली अमीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है और उनके हाथों में खेल रहा है, तो वो तासर इमरान खान के पास भी पहुंचा हुआ था, उसका जहन भी था। लेकिन आज जब उन्होंने ये अलीमा खान की तरफ से ये मैसेज आया तो ये अब बात क्लियर हो गई कि ये इमरान खान ने भी मोहर लगा दी कि अब पॉलिसी पार्टी की जो है वो अली अमीन गंडापुर के थ्रू अनाउंस नहीं होगी, क्योंकि उनके इसमें तहफ़्ज़ात नज़र आ रहे हैं। दूसरा, आपने ये देखा कि पिछले दोनों धरने जो हैं उस पे जब कॉल दी जाती थी तो ज़्यादातर फोकस जो है वो सुबह KPK से होता था कि वहाँ की क़यादत और वहाँ के लोग जो हैं वो इकट्ठे हों और आएँ। इस दफ़ा अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान का ये जो कॉल है ये पूरे मुल्क के लिए, उन्होंने कहा है कि हर कारकुन के लिए है, हर MNA के लिए, हर ओहदेदार के लिए है। तो वो जो पॉलिसी थी कि जी टॉप लीडरशिप जो है वो सामने नहीं आएगी ताकि अगवा ना हो जाए या ये ना हो जाए वो हो जाए, तो ये आप देख लें कि ये इस दफ़ा जिस पैमाने पे वो कर रहे हैं उनको भी अब ये पता है डू और डाई वाली अब पॉलिसी जो है वो सामने इससे ज़ाहिर हो रही है कि वो अब उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि डू और डाई वाला मसला है अब उनके लिए। क्योंकि अगर इस दफ़ा ये धरना या लॉन्ग मार्च उनका नाकाम हो गया तो फिर अगली दफ़ा ये वाली सियासत उनकी ख़त्म हो जाएगी PTI की, जो कि उनका आप कह लें कि शुरू दिन से ट्रेडमार्क चल रहा है कि वो हमेशा चीज़ें जो हैं वो ज़ोर पे, चाहे वो मीडिया पे हो तो वो ज़ुबान के ज़ोर पे लड़ते हैं, अपना प्रोपेगेंडा करते हैं, सड़कों पे हों तो वो फिर जैसे आपने देखा कि जो भी उनके सामने गाड़ी आए, जो भी आए उसको वो फारग कर देते हैं। तो ये एक बात तयशुदा है कि इस दफ़ा अगर वो इसमें नाकाम हो गए तो फिर उनका जो ये बेसिक असास है उससे वो हट जाएंगे। नंबर एक, पहले मैंने जैसे आपको अर्ज की अली अमीन गंडापुर वाली। दूसरी ये है कि इस दफ़ा वो डू एंड डाई वाली सूरत हाल पे आएंगे। लेकिन बात थोड़ी सी कुछ और है, ये उनकी पॉलिसी है, पसे पर्दा क्या बातें चल रही हैं, अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं। आपने देखा जना असम मुनीर, पहले तो ये कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ सब गए हैं ना सऊदी अरब, उससे पहले जना असम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पे गए थे, और वो भी एन उससे पहले कि जब अमेरिकन इलेक्शन अभी हुए नहीं थे, 1-2 दिन पहले उन्होंने उसके विजिट कर ली। कहने वाले ये कहते हैं मैं तो इतना बड़ा कोई लीडर नहीं हूं, ना कोई इतना बड़ा तजिया नगार हूं, ना मेरे को इतने जराए हैं कि जो जाके तो जिन पंजाबी विच कहंदे ने बुकल विचों खबर ले आंदे ने। बात यह है कि असेसमेंट इनकी भी थी कि ट्रंप आएगा अमेरिका में,
और ये बात भी तय है, जो ये कहते हैं ना कि जी वो अमेरिका खोलते टाइम ही नहीं है, ट्रंप खोलते वक्त ही नहीं होना कि उन्हें कॉल करनी है, ये बिल्कुल इन लोगों के खदशात अपनी जगह पे मौजूद थे कि ये ट्रंप आएगा और ट्रंप से आप किसी चीज़ की भी तवक्को कर सकते हैं कि वो कुछ भी बोल सकता है, उसका कुछ नहीं जाना कि जैसे ही वो आए तो वो 1 मिनट में कॉल करनी तो दूर की बात है, प्रेस के सामने कह दे कि ये इमरान खान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, इसके मुकदमात जो हैं वो सियासी नहीं है, बदनीति पे मबनी है, अदालतों ने फैसले नहीं दिए। वो अपना रेफरेंस दे सकता है कि जिस तरह मेरे ऊपर अदालतों ने यलगार की हुई थी, उसने अपने मौक़िफ़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ये कह के कि ये दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी लीडरों पे मुकदमात बनाती है और वो अक्सर मुकदमात जो होते हैं उनमें सच्चाई नहीं होती। तो यही चीज़ जो है ये यहाँ पे भी वो इसको आगे फ्रंट पे करके तो वो अपना भी केस लड़ सकता है ट्रंप। तो ये इनको भी पता है कि ये हो सकता था, लेकिन अब कहने की वाली बात है कि जी वो जी नवाज शरीफ ने इनकार कर दिता सी 5 धमाके करन ते ये वो यार वो और चीज़ थी, उसको आप कभी भी इस तरह रिलेट ना करें। हाँ, आप ये बात करें, नवाज शरीफ साहब को पता है कि बिल क्लिंटन आया था 5 घंटे के लिए, उनको लेने के लिए आया था, हरेरी लबनान से आया था, सऊदी अरब उसमें इन्वॉल्व हुआ था। तो कहने का मतलब है कि कुछ उस तरह का एपिसोड जो है उनको भी पता है कि अमेरिका के दबाव पे ये हो सकता है, तो उसके लिए एक प्री एम्प्ट जो स्ट्राइक है वो हो चुकी है। जन असम मुनीर साहब जो सऊदी अरब गए थे, कहने वाले कहते हैं, फिर वही दोहराऊंगा कि कहने वाले कहते हैं कि वहां पे इस बाबत कुछ बातचीत चल रही है कि बजाय इसके कि इंटरनेशनल लेवल पे हम एक्सपोज हों कि हम उस प्रेशर के तहत हमने इमरान खान को बाहर निकाला है, तो वो कोई ना कोई रास्ता बीच में से तय करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये कभी इम्कान है कि ये चीज होगी। अब उस चीज के लिए तरीके इंसाफ ने ये नवंबर के महीने में फौरन जो कॉल दी है, ये उसी चीज पे उन्होंने और प्रेशर डालने के लिए की है कि वो अपनी टर्म्स पे इस डील को करना चाह रहे हैं कि इतना प्रेशर आ जाए कि जो वो चाह रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि इमरान किन शराइत पे, ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान को वो निकाल के कहेंगे, या जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी असैम्बली जड़ी है 8 फरवरी वाला इलेक्शन तो कह दो कि जी 8 फरवरी का इलेक्शन इमरान खान जितया सी ते ए लो जी फड़ो इमरान खान को असी हुकूमत दी तो इन्होंने ठुड्डा मार के बाहर कट देंगे। ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बाकायदा निगोशिएशन होंगी, डायलॉग्स होंगे, उसमें फिर शराइत तय होंगी। तो ये कार्रवाई इस वक्त ये चल रही है। जहाँ तक रह गया बाकी जो मौजूदा हुकूमत है, तो उसके बारे में अल्लाह हर बंदे को सेहत दे, हर बंदे को तंदुरुस्ती दे। उसके खिलाड़ियों में भी इस वक्त एक अल्लाह की तरफ से चीज़ें कुछ उनकी सेहत के बारे में आ रही हैं। जरदारी साहब के बारे में मैं आज से 2-3 महीने पहले भी एक मैं कह चुका था कि उनकी फिजिकल कंडीशंस आपको उनकी बीमारी के मुताल्लिक बहुत कुछ बता रही हैं कि दुबई में उनका किस सिलसिले में इलाज चल रहा है। तो हालिया सिलसिला भी जो हुआ है, जिस तरह ये वो कहते हैं कि उनकी पाँव की हड्डी टूट गई थी, तो वो जब कोई हड्डियों के रिलेटेड बीमारी होती है, अल्लाह उनको शफा दे, क्योंकि चाहे आपका दुश्मन हो, जितना मर्जी आप किसी के मुखालफ हो, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए आप उसके लिए ज़रूर दुआ करें। तो उस सिलसिले में भी कुछ है रह गया। बाकी मरियम बीबी के मुतल्लक तो नाकदीन उस पर भी बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो खबर रखने वाले हैं वो यही बताते हैं कि जिस दिन वो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स गई थी और वहाँ पे उनके जो टेस्ट हुए थे, तो उनकी वालदा भी जो हैं वो कुछ इसी किस्म की एक बीमारी में थी। तो वहाँ पे वो कुछ खतरात, कुछ खदशात थे, तो जिनकी वजह से वो फ़ौरन जनेवा का उनका प्रोग्राम बना। और आपने ये भी देखा कि बॉडी लैंग्वेज इंसान की बहुत कुछ बोलती है, ये मैं आपको बता दूं। तो आपने ये देखा कि मरियम बीबी जिस तरह आई हैं, लंदन में इस वक्त इतनी सर्दी नहीं थी कि जिस तरह उन्होंने अपने आप को रैप अप किया हुआ था। तो वो कुछ ये 4 दिनों में जहाँ पे मेडिकली जो कुछ भी यहाँ पे हुआ तो उसको वो रैप अप उन्होंने किया हुआ ताकि, लेकिन हकीकत तो अपनी जगह पे होती है। तो साथ ये भी दुआ है कि अल्लाह इन दोनों तीनों साहिबान पे अपनी करम फरमाए। सेहत के लिए हर एक के लिए दुआ करनी चाहिए। तो ये अब आप ये कह लें कि ऐलान जंग इमरान खान की तरफ से ये 24 नवंबर वाला मेरे नज़दीक ये ऐलान जंग है। और इसके पीछे अब क्या गेम होती है तो वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से शेयर होगी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट मेरी नॉलेज में आएंगी
तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से इस बाबत बात होगी। फिलहाल फी अमान।